हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज एक किस्सा आपके साथ में शेयर करने वाले हैं क्योंकि कल हमने कई सारे कमेंट्स देखे। एक कमेंट तो ये था कि सर मेरा मैथ का पेपर है और मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, अब हम बताइए क्या करें। ठीक है, तो मेरे खुद के साथ में घटित हुई ये घटना आज आपको बताने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपके बहुत काम की होगी और आपका पेपर अच्छा हो पाएगा। ठीक है, हमें अच्छी तरीके से याद नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम BSc सेकेंड ईयर में थे, ठीक है सर, सेकेंड ईयर में थे, तो सेकेंड ईयर में शायद जो सेकेंड पेपर है वो काफी बड़ा, उसमें लगभग 21 के करीब चैप्टर हैं और वो 2 पोर्शन में। सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ध्यान से समझिएगा। हम डायरेक्ट इस कहानी का संबंध आपसे कनेक्ट कर देंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी क्लास में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं JPRU से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हुआ क्या, उसमें 2 पोर्शन थे सर। एक शायद नीचे वाले में 7 चैप्टर थे, कुछ इंटीग्रल वाला था, और एक ऊपर वाले में लगभग 14 यानी 14 चैप्टर थे जो डिफरेंशियल वाला था। हम सेकंड पेपर हमें अच्छी तरीके से याद है और मेरा पेपर में केवल एक छुट्टी थी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम बताना आपको क्या चाह रहा है। ठीक, उस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब किया क्या भैया, एक दिन की छुट्टी थी, साल भर हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका कॉमेंट था सर हमने साल भर पढ़ा ही नहीं है, अब हम क्या करें। ठीक है, तो इसलिए यह वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक, मेरे साथ में खुद हुआ था, कैसे एक्सपीरियंस था वो बता रहे हैं। तो हुआ क्या, टोटल 14 चैप्टर सर ऊपर थे और नीचे पोर्शन, यानी वो जो पेपर है 2 पोर्शन में है। अब हमें ध्यान नहीं है, बहुत दिन हो गए हैं। तो कुल मिला के अब हमने क्या किया, हमने देखा यार अगर हम ये 21 चैप्टर पढ़ने बैठते हैं तो ये 21 चैप्टर हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे भाई, क्योंकि एक दिन का टाइम है। तब आपको हमने क्या किया, हमने कहा भाई ऐसा करते हैं, हम एक सिलेक्ट करते हैं, नहीं ऑडियंस टारगेट की जाती है, उसी तरीके से टारगेट करते हैं। तो बोले क्या टारगेट किया जाएगा, तो हमने क्या किया, इस 7 में से सोचा यार 4 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और सोचा इनमें से जो है लगभग 7 या 8 चैप्टर पढ़ेंगे, जबकि मेरे पास एक ही दिन था। अभी आपका पेपर होने में तो थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, तो अब भाई क्या किया, सुबह लगभग 8 बजे से पढ़ने बैठ गए। पढ़ते रहे, पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि साल भर पढ़ा ही नहीं था, तो अपना 100% दिया, पूरी ताकत झोंक दी। तब जाके हमने क्या किया, इसके 4 चैप्टर पढ़ पाए। शाम का बज गया लगभग 6 से 7। ठीक, अपना 100% दिया और ये सोच के बैठे हुए थे कि आएगा तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, और नहीं भी आएगा तो हम वैसे भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। हम उनके लिए बात कर रहे हैं जिनका कुछ आता ही नहीं, जिन्हें कुछ अब तो कतई खत्म पे बैठे, डेड एंड है। तो अब उनके लिए क्या, जब कुछ नहीं से थोड़ा वाला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फिर क्या किया, 6 बजे थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर 7 बजे से फिर पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ते रहे, इसके 2 से 3 चैप्टर ही हम कवर कर पाए। सुबह हुई, रात हो गई, लगभग 12 बज गया। आप ज़्यादा पेपर से एक दिन पहले आप ज़्यादा पढ़ोगे तब भी टेंशन हो जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि ये मैथ है, तो अब वहाँ पे रिवीजन का भी बड़ा टेंशन था। ठीक, कुछ रिवीजन नहीं, मतलब पढ़ रहे थे अंधाधुंध, क्योंकि सोच रहे थे यार कुछ नहीं आता, उससे जब पढ़ना है। ठीक, अब क्या हुआ, सुबह उठे, थोड़ा बहुत देखा और दोबारा से पूरा जितना पढ़ा था सारे पन्ने अंधाधुंध पलट दिए। ध्यान से सुनते रहिएगा। पहुंच गए भाई पेपर देने, फुल कॉन्फिडेंस है, हमसे ज्यादा कोई काबिल नहीं है और पेपर तो हम बेहतरीन करेंगे। कॉपी शादी कभी नहीं छोड़ी, लिखना तो है, क्या करेंगे सोचते हैं। तो सर 6 लॉन्ग पता चला आते थे, 3 करने थे हमें। जो पेपर में कितना फंसा, किस्मत अच्छी थी, किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है। बहुत मेहनत से पढ़ के गए थे, 1.5 लॉन्ग फंसा 6 में से। लेकिन जो 6 में से 1.5 लॉन्ग फंसा वो भी हम सही से लगा नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन घबराए नहीं, आराम से, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं, कुछ नहीं, सोचते रहे कि हाँ करना है, लगाते रहे और ये लग गया। सर 50 नंबर का पेपर आता था, 10 नंबर का लॉन्ग आता था, तो मेरे 15 नंबर की जो थी वो जुगाड़ हो गई। ठीक, अब क्या किया, 50 में 17 वाला पास होता है। फिर हमने शॉर्ट देखे, शॉर्ट में 10 में से 5 करने थे, उसमें से हमें 2 शॉर्ट आते थे। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं, पूरी बात अभी समझ में आ जाएगी आपके। 2 शॉर्ट आते थे, 3 नंबर का शॉर्ट था, यानी 6 नंबर का जो है वो पेपर हमारा शॉर्ट के मतलब से हो गया, यानी 15 और 6 कितने हो गए सर, 21 नंबर हो गए। फिर हमने विकल्प देखे, 5 में से 4 विकल्प मेरे फंस गए, तो 21 और 4 कितने हो गए, 25 नंबर हो गए। यानी जहां एक तरफ हमें लग रहा था कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, वहां अब हमने कम पढ़ के, समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पे तो आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहां पे 3 पेपर ही नहीं हो रहे हैं, पेपर ही एक है। 6 लॉन्ग में केवल एक को ही कवर करना है, समझ रहे हैं आप। तो जब एक ही कवर करना तो फिर एक तो फंसी जाएगा 6 में से यार। तो अब क्या किया, 50 में 25 का पेपर हमें आ गया, बिल्कुल सही सलामत हमने हल कर लिया। बाकी हमने छोड़ा नहीं, बचा हुआ जो पेपर था उसे अंडसंट किया, क्योंकि यार सेकेंड ईयर पास होने के बाद फाइनल, मतलब अभी अगर फाइनल में, तो फाइनल पास होने के बाद वो किसी काम का तो था नहीं। तो हमने कहा जितना हमने कल दिन भर पढ़ा है बैठ के अंधाधुंध, हम क्या करेंगे, हम अपना पूरी मैथ जितने बड़े गणितज्ञ बन पाएंगे इसी में बनेंगे।
पूरी गली झोंकी और लगे ना लगे बचा हुआ अभी पेपर पूरा 50 का करा। बताइए कितने नंबर मेरे इस पेपर में आए होंगे? पेपर में मेरे नंबर आए टोटल 31। क्या खराब था सर? 25 का मेरा पेपर सही था, 25 का हमने अपने पास से एंड लिखा और मेरे नंबर आए 31। बिल्कुल रियल कहानी है, 31 मेरे पेपर है। सेकंड पेपर में 31 नंबर है मेरे बीएससी सेकंड ईयर में। ठीक, तो यहां जहां इतना ज्यादा कोर्स था, ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है क्योंकि जो लोग परेशान थे कि मेरे पास हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो अब वो एक दिन में कैसे तैयारी कर सकते हैं? तो एक दिन में कैसे तैयारी करोगे आप? इतना सब टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप से सोचिए कि यार इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या क्या इसमें आ सकता है। ठीक, अगर इतना भी नहीं पता है तो यार बीएससी फाइनल हो गया, मतलब ग्रेजुएशन हो गया, आज तक यही नहीं पता चला क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ अनसॉल्व की मदद लीजिए, कुछ अपनी किताब लीजिए, कुछ दोस्तों की मदद लीजिए और देखिए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जो इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर को टारगेट कीजिए। हमने तो एक दिन में किया था, आपके पास तो 2-3 दिन है सर। टारगेट कीजिए और टारगेट करने के बाद पढ़ाई कर लीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस मिलाइए कि हमने जितना पढ़ा है वो मजबूत है, और ये नहीं होगा हम नहीं कर पाए तो कर कोई नहीं पाएगा। ठीक है सर, इस तरीके से पूरी मेहनत कीजिए। बाकी जब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो उन पे भी वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और ये कहानी से बहुत कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप एक दिन पढ़ के भी अच्छे नंबर, 50 में 31 कोई कम नंबर नहीं होते हैं सर। अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो 5 छक्का 30 यानी 60% से थोड़ा ज्यादा। बीएससी में जिसकी 60% आ जाती है ना, खुश होकर घूमता उछल के। ठीक है सर, तो कुल मिला के 50 में 31 ले आइए, तीनों में बहुत हो जाएंगे। 150 में 100 नंबर आ जाते हैं, आर्मी खुश हो जाता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो पेपर ही एक है, एक ही पेपर करना आपको। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा, आपके काम की है वीडियो। इसी तरीके की अच्छी वीडियोस बच्चों के लिए लाते रहते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।